हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में चले आए हैं। और कक्षा 6 में आते ही क्या हो गया देश में? कोरोना बीमारी फैल गई है। अपने ही देश में नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए क्लास भी आपको स्कूल आकर के नहीं करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। तो जिन लोगों के पास मोबाइल है वो तो वीडियो खोल करके या ऑडियो को खोल करके सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जिनके पास अगर मोबाइल नहीं है तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग अपने गार्जियन से कहें कि आपको वो स्मार्ट मोबाइल दें जिससे आपकी पढ़ाई हो सके। तो मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा विज्ञान। मेरा नाम है वीवी यादव। पहला पाठ है विज्ञान में बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान। मनुष्य स्वभाव से सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। वह हमेशा अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहता है। ये घटनाएं कब, क्यों, कैसे उत्पन्न हो गई और उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की उत्सुकता मनुष्य में बनी रहती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत ही उत्सुकता से होती है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में प्रश्न करते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वह नीचे आ जाती है। आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हमने तो फेंका इसे ऊपर की ओर है और ये नीचे क्यों चली आई। या दूध से दही कैसे बन जाती है। फ्रिज में हम कोई भी सामान रखते हैं तो वह ठंडा कैसे बना रहता है। चिड़िया क्यों उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं और इसके प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप अपने माता पिता से प्रश्नों को पूछते हैं, अपने भाई बहनों से पूछते हैं या स्कूल में आकर के टीचर से पूछते हैं। घर में आप पूछते हैं और उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो घर वाले कहते हैं कि जाकर के अपने स्कूल में विज्ञान अध्यापक से पूछ लेना। बहुत सी जैसे खाने वाली वस्तुएं होती हैं तो वह उसका स्वाद कैसा है, वह अच्छा स्वाद है, मीठा है, तीता है, नमकीन है। तो इसको तो हम चख करके क्या करते हैं, जान लेते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं सूंघ करके जान लेते हैं कि इसकी सुगंध अच्छी है और इसकी सुगंध है अच्छी
नहीं है। जैसे कि अगर क्लास में कोई परफ्यूम लगा करके आई है बच्ची, तो सब बच्चे देखने, अरे ये तो परफ्यूम लगाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से सुगंध आपको मालूम पड़ने लगती है। तो ये जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं बच्चों, या मनुष्य के दिमाग में होने वाली घटनाओं के बारे में ये प्रश्न उठते हैं, तो उसके समाधान के लिए वैज्ञानिक जो है उसे वैज्ञानिक विधि से उसका समाधान करते हैं। पहले क्या करते हैं कि भाई सवाल क्या है, पहले प्रश्न को जानते हैं या समस्या को जानते हैं, और सबसे पहले उसका अवलोकन करेंगे, उसके संबंध में जानकारियां एकत्रित करते हैं, और जानकारी जब एकत्रित हो जाती है तो कल्पना करते हैं, और इस तरह से एक सिद्धांत की रचना हो जाती है। सिद्धांत ही या सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बच्चों बार बार हमें प्रयोग करना पड़ता है, जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि आप सोचती हैं कि कोई वस्तु हम जो है ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों आती है। इसके संबंध में हमारे एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था उनका? न्यूटन। और न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि ये पता किया कि कोई भी, जैसे वो बागीचे में जा रहे थे और सेब के पेड़ से सेब जो है नीचे की ओर गिरा। अब उनके मन में ये प्रश्न आया कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और फिर उन्होंने खोज किया कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे जो आती है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी क्या करती है, अपने गुरुत्व बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसलिए कोई भी वस्तु ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। तो इस तरह से वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हैं और तब निष्कर्ष निकालते हैं और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो विधि अपनाई जाती है किसी समस्या के समाधान के लिए, उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि के ये 8 चरण हैं और इन 8 चरणों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहला है जैसे जिज्ञासा या प्रश्न करना, किसी भी घटना के संबंध में प्रश्न करना या उसको जानने की इच्छा प्रकट करना क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। फिर क्या है? परिकल्पना। अब उसके यानी जिज्ञासा जो आपकी है या जो आपकी समस्या है उसको समाधान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कुछ जानकारियों को एकत्र करके कल्पना की जाती है कि इसको ऐसे किया जा सकता है, तो वह कहलाई परिकल्पना। इसके बाद किया जाता है परीक्षण, और परीक्षण करने के बाद फिर उसका निरीक्षण होता है, देखते हैं, अभिलेखन, फिर उसको लिखते जाते हैं कि हमने क्या परीक्षण किया, और निरीक्षण यानी देखने पर हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है, और फिर उस पर पुनर्विचार किया जाता है, तब निष्कर्ष निकलता है, और तब उसका प्रयोग जो होता है, नए नए प्रयोग उसके लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक जो हैं एक विधि द्वारा
इन विभिन्न चरणों द्वारा किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब है दैनिक जीवन में बच्चों विज्ञान की क्या देन है। जो हमारा डेली का जीवन है, इस दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो आप जाने, पहले जाने कृषि के क्षेत्र में खेती करने के लिए, माने खेती करना, फसल का उत्पादन करना, यह कृषि कहलाता है। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? ट्रैक्टर दिया है, और कृषि यंत्र हैं, जैसे थ्रेशर मशीन है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है। तो ये कृषि यंत्र दिए गए हैं। ट्यूबवेल है, जिससे कि फसलों की सिंचाई की जाती है। और क्या क्या चीज है? इसके अतिरिक्त नए उत्तम क्लास के बीज विज्ञान के द्वारा जो है हमें प्राप्त हुए हैं। कीटनाशक दवाएं और रासायनिक उर्वरक। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? ट्रैक्टर दिया है, और कृषि यंत्र, थ्रेशर मशीन है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है, और उत्तम क्लास के बीज, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक उर्वरक, ट्यूबवेल, ये इतनी चीजें हमें विज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जिससे कृषि में उन्नति होती रहती है। अब आइए कि घर बैठे आप देश विदेश की जानकारी कैसे प्राप्त करती हैं। तो आप टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर लेती हैं। मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के साधन के रूप में विज्ञान ने आपको क्या दिया है? तो मनोरंजन के लिए आपके पास जो है टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, अब तो मोबाइल भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मनोरंजन के क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं विज्ञान द्वारा। यातायात के रूप में, यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को हम क्या कहते हैं? यातायात। तो यातायात के जो साधन हैं, उसमें आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, इतनी चीज़ें विज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। और संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के संचार के क्षेत्र में, यानी कि आप अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह कैसे भेजते हैं, तो ये संचार के क्षेत्र में आता है। तो संचार के क्षेत्र के अंतर्गत आपके पास क्या क्या चीज़ है? मोबाइल है। मोबाइल के द्वारा आप जो है एक जगह से दूसरे जगह की बातें करते हैं और वहाँ की जानकारी हासिल करती है। कंप्यूटर है आपके पास जो है, और इसके द्वारा जो है आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। टेलीविज़न के द्वारा आपको देश विदेश के समाचार हैं ये प्राप्त हो जाते हैं, या हो रही घटनाओं के बारे में आपको पता चल जाता है, और मौसम की जानकारी इसके द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों जो है ये विभिन्न प्रकार के, जैसे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है आपके शरीर के भीतरी भागों की जांच हो जाती है। स्कैनर मशीन है, जिससे मस्तिष्क की जांच की जाती है। और तमाम ये टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए मशीनें हैं। तो इस तरह से ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, चूल्हे का प्रयोग किया जाता है।
तो वह जो एलपीजी है वह किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके दैनिक जीवन में विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। तो बच्चों, इतना आपको जानना जरूरी है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं। और इसके पहले हमने बताया कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, यानी वैज्ञानिक किस विधि द्वारा किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होता है और अगला क्लास अगले दिन इसी के साथ। गुड बाय। थैंक यू बच्चों।